राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए धनतेरस के पावन त्योहार की। उसमें हम आपको त्योहार की कुछ जानकारी देंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यम का दीपक, वो दीपक कैसे जलाया जाएगा, कब जलाया जाएगा, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे और क्यों जलाया जाता है। आज की इस धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के पावन अमावस्या की रात है, जब दीपावली के दीप चारों ओर उजाला करेंगे। और तभी एक दीपक ऐसा भी होता है जो हमारे अकाल मृत्यु और पितृदोष की रक्षा करता है। हाँ जी, इसे कहते हैं यम का दीपक। कहा जाता है जो भक्त सच्चे नियम और श्रद्धा से यह दीप जलाता है, वो उसे स्वर्ग यमराज की भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। आइए जानते हैं यह दीपक कब, कैसे और कहाँ जलाया जाता है, और यह दीप जलाने से जुड़ी सारी बातों का हम आपको इस वीडियो में दर्शाएंगे। जो मनुष्य यम की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाता है, उसे यमराज मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं देते हैं। यह दीप धनतेरस, नरक चतुर्दशी या फिर दीपावली की रात यमराज के नाम से जलाया जाता है, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे और परिवार की कोई भी अनिष्टा ना हो। सूर्यास्त के बाद जब घर में माँ लक्ष्मी की पूजा या धनतेरस की पूजा का आप धनतेरस की पूजा समाप्त कर ले, तभी सभी घर के छोटे बड़े सदस्य को भीतर आ जाएं। पूजा करने के बाद तब हमें यम का दीपक जो है वो सर्वश्रेष्ठ समय माना गया और तभी हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। अगले एक वर्ष के लिए शुभ और सुरक्षित का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर जाते समय दाहिना हाथ के साइड जो भी दिशा पड़ती है, हमें उस साइड जलाना चाहिए। याद रखना, दाहिना हाथ। और दीपक को इस तरह रखें ताकि उसकी जो लो है वो दक्षिण दिशा की ओर आए, क्योंकि दक्षिण दिशा को ही यमराज जी की दिशा मानी जाती है। इस दिन बहुत से लोग चरमुखा दीपक भी जलाते हैं, जिसमें 4 बातियां जलाई जाती है। यदि आप चरमुखी दीपक जला रहे हैं तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा की तरफ यमराज जी की आहन करते समय आप इस दीपक को जलाएं। और जो लोग केवल एक लो का दीपक जलाते हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुंह करके फिर इस दीपक को जलाना होता है। यम दीपक के लिए मिट्टी का पुराना और बड़ा दीपक जरूरी है। उसमें तिल का या सरसों का तेल आवश्यक है। घी की जलाने की जरूरत नहीं है। तेल ही यमराज जी पे माना गया है, तो यमराज जी के जो दीपक जलता है उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल ही आवश्यक है। और रुई की बनी हुई बाती उसमें लगाएं। फिर हमें दीपक के अंदर एक सिक्का और कई काले तिल और एक कौड़ी भी रखनी है और दीपक को घर के भीतर ही जला लें। और दीपक को जलाने के बाद घर परिवार की सबसे बड़ी या बूढ़ी बुजुर्ग महिला अपने हाथ से परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर यह दीपक क्लॉकवाइज घुमा ले। जितनी बार भी वह घुमाना चाहे, 1 बार, 3 बार, 5 बार, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में हमारे सभी घरों के बच्चों के ऊपर या उनसे जो बुजुर्ग महिला से छोटे जो भी परिवार में सदस्य हैं उनके ऊपर से घुमाना है। और अपने घर के सभी छोटे छोटे कोनों में भी इस दीपक को घुमाए और फिर इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर रखना होता है। याद रखना, दक्षिण दिशा की ओर। दीपक घर के भीतर से ही जलाकर लेकर जाना है, बाहर नहीं जलाना है। और जहाँ पे भी आपने ये दीपक जलाया हो, आप एक बात का ध्यान रखें कि उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और गंगा जल से शुद्ध कर ले। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना संभव ना हो, वह अपने आसपास किसी कूड़े के ढेर के आसपास या कोई भी चौराहा हो उसके आसपास भी इसे रख सकता है। दीपक रखने से पहले आपको थोड़ा सा आसन लगाना होता है। दीपक रखने से पहले दीपक को विराजित करते हैं, तो चाहे तो आप आसन जो है वो अक्षत का या गेहूं का या काले तिल का लगा सकते हैं। इनको रखने के बाद आप उसके ऊपर जलता हुआ दीपक
यम का रख दीजिए। और दीपक रखने के बाद हमें प्रार्थना करनी है। मृत्युहायन पक्षायन हस्तेन कल्याण भ्रकुटी मुखे येन मेन येन ते जीवा दीपो अयन तस्य तो नमः। हिंदी में आप इसको इस प्रकार से कहें, हे यमराज जी, इस दीप के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, कृपया करें कि मेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का कोई भी भय ना हो या कोई भी किसी भी तरह का संकट ना हो। इस प्रकार से आप दीपक जलाकर रख दें और घर के भीतर आ जाए। इसी के साथ अगले दिन दीपक का, यम के दीपक का विसर्जन भी करना होता है, जो कि कुछ इस तरह करना होता है। दीपक में इस्तेमाल की गई कोई सी भी सामग्री आप घर के भीतर ना लाएं। उससे पहले आप जान लीजिए दीपक जलाने के नियम क्या है। तो दीपक जलाने से पहले आप स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद आप जहाँ पे दीपक जलाएंगे उस जगह को साफ कर लीजिए। दीपक जलाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें और दीपक की लो जलने तक आप उस दिए को हाथ ना लगाएं। अगर दीपक बुझ जाए तो आपको उसे वहीं पे ही रखना है रात को। आप अगले दिन उसको सुबह ही हाथ लगाएंगे। उससे पहले आपको यम के दीपक को हाथ नहीं लगाना है, चाहे उसमें तेल बचा हो या ना बचा हो। और यह दीपक आपको दूसरे दिन मिट्टी में दबा देना है, या जितनी भी सामग्री आपके पास दीपक में प्रयोग की है, चाहे वो आसन हो, चाहे वो तिल हो, चाहे वो गेहूं हो, कुछ भी हो, या तो उनका भूमि विसर्जन कर दे या अपने आसपास कहीं भी जगह जो भी साफ सुथरी है वहाँ गड्ढा खोद कर दिए सहित एक का सिक्का, सुपारी, जो भी आपने दिए के अंदर रखा हो उनको वहीं पे ही गाड़ दीजिए। गड्ढा खोद कर दबा दे। इसी को कहते हैं भूमि विसर्जन। या फिर आपके आसपास कोई नदी है तो उस नदी में, बहती हुई नदी में आपको दिए के साथ जो भी सामग्री इस्तेमाल की गई है उनको बहा दे। एक बात का आप अच्छे से याद रखना, यम का दीपक जलाने के बाद घर के भीतर किसी भी तरह का कोई कलेश ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। सब जगह खुशी ही खुशी रहनी चाहिए। ना ही अपशब्द बोलना है, ना ही क्रोध करना है और ना ही किसी का अपमान करना है, क्योंकि ऐसा करने से यम का दीपक जो है उसको जलाने का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। और याद रखिए, आपको यम का दीपक तभी जलाना है जब घर के सभी छोटे बड़े सदस्य घर के भीतर हो। जो लोग जल्दी घर आ सकते हैं वह लोग अपने घर पे जल्दी ही पूजा कर यम का दीपक जला सकते हैं, और जो लोग घर में लेट वापस लौटते हैं उनको घर के सभी लोग वापस आने तक का इंतजार करना होता है। घर के सभी लोग वापस आ जाए उसी के बाद यम का दीपक जो है वो जलाना होता है। यम दीपक खाली एक ही जलाया जाता है। इस प्रकार से श्रद्धा से यम दीपक जलाने से न तो केवल घर में सुख शांति समृद्धि ऊर्जा आती है, बल्कि जीवन के हर प्रकार की बाधा दूर होती है। धन सुख समृद्धि अयोग्य प्राप्ति की होती है। तो इस दीपावली या धनतेरस को आप अपने घर में यम का दीपक जलाएं और यमराज जी की कृपा से अपने जीवन की सुख समृद्धि का वरदान मांगे। जो लोग धनतेरस का या नरक चतुर्दशी का दीपक ना जलाते हो, दीपावली की रात को भी वह यम का दीपक जला सकते हैं। याद रखिए, यम का दीपक आपको उसी समय जलाना है जब घर के कोई भी लोग बाहर ना हो और सूर्यास्त के बाद। उससे पहले आपको यम का दीपक नहीं जलाना है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के त्योहार की आरंभ या उसकी शुरुआत हो जाती है, और आप धनतेरस की पूजा सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय ही करना। और धनतेरस की पूजा के लिए आपको एक चौकी सजानी होती है, उस पे लाल या पीले रंग का कपड़े का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह दोनों रंग जो है वो बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी, गणेश जी भगवान, माँ धनवंती और कुबेर देवता की इस दिन पूजा की जाती है। नई नई वस्तुएं, गहने, इत्यादि चीजों की खरीदी की जाती है, और झाड़ू जरूर खरीदनी होती है और उसका पूजन किया जाता है। तो पूजा करते समय आप झाड़ू का टीका जरूर करें, या उसको पूजा करते समय आसपास, मंदिर के आसपास अवश्य रखें, या चौकी के आसपास जरूर रखें। और जो भी सामग्री आप आज के दिन खरीद कर लाते हैं धनतेरस के दिन,
उस पे गंगा जल का छींटा जरूर मार ले, या चौकी के पास सब सामान रखकर उन पे गंगा जल का छींटा मार सकते हैं। और फूल इत्यादि चीजें जो भी पूजा के समय लगती है, आपको उनको मंदिर की चौकी पर सजाना है। धनिया, नमक, झाड़ू, ये कुछ चीजें धनतेरस के दिन जरूर लानी होती है। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन व्रत रखता है, व्रत करने के बाद अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए तो सभी भगवान से, सभी माताओं से समय याचना पूजा करते समय अंत में जरूर कर ले। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करें। और समय याचना हमें सच्चे मन से करनी है। आपके घर में यह धनतेरस का पर्व बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, हर घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, सभी को ही बहुत ज़्यादा खुश रखे, किसी भी व्यक्ति को माँ और भगवान जी दुखी ना रखें। यह बोलकर आपको प्रार्थना करनी है और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी आपको ज़रूर रखनी है। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह धनतेरस की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत उपकार है कि आपने हमारी वीडियो देखी। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और नई वीडियो के साथ। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।